अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू डूइंग बच्चों उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर था एडवर्ब का वो सुना होगा और समझ भी आ गया होगा। तो आज जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एडवर्ब। तो हम जो आज पढ़ेंगे एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो देखते हैं कि एडवर्ब करता क्या है। एडवर्ब जो होता है मॉडिफाई करता है हमारे एडजेक्टिव की तरह ही, लेकिन इसमें चेंजिंग ये है कि किसी भी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ये किसी भी सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है एंड एडजेक्टिव को भी करता है। और जो यूजुअली जो एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है। यानी कि जब हम वर्ब को मॉडिफाई करने की बात करेंगे तो हमें एडवर्ब ये बताएगा कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, यानी कि व्हेन। जैसे कि यहाँ देख लो, शी ट्रेवल्स अबाउट एवरी ईयर, ठीक है। तो अबाउट एवरी ईयर कहलाती है। तो ये जो इसका एक्शन है ट्रैवल, वो क्या होता है? एवरी ईयर होता है, यानी कि हर साल होता है। ये इसका जो एक्शन है हर साल होने का है। तो यहाँ पे ये व्हेन जो है हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कब होता है, यानी कि कितना वो कब करती है, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। लेकिन हम नीचे जब वेयर पर आएंगे तो ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है। दे फॉट बैक स्टेज, वो स्टेज के पीछे लड़े, उन्होंने स्टेज के पीछे लड़ाई की ना, हमारे सामने तो नहीं की ना। तो ये जो बैक स्टेज है ये क्या है? उसकी प्लेस है, यानी कि यहाँ पे ये एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेस बता रहा है, यानी कि बता रहा है कि कोई भी एक्शन कहाँ हुआ। फिर हाउ, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई भी एक्शन कैसे होता है। जैसे कि ही स्पोक क्वाइटली, तो यहाँ पे वो जो है क्वाइटली बात करता है। तो यहाँ पे उसने जो बात की क्वाइटली की, तो क्वाइटली क्या हो गया? उसका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, यानी कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ। उसके बाद आता है टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कोई भी एक्शन कितना हुआ। जैसे कि वी ड्रो 5 मील्स, हमने जो ड्राइविंग की वो कितनी की? 5 मील्स तक की। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये जो एक्शन है ये कितना हुआ, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए एडवर्ब के बारे में, यानी कि पूछा जाए कि एडवर्ब किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, तो आप ये बात माइंड में रख लें कि एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी मीनिंग में इजाफा लेकर आता है, उसके बारे में हमें मज़ीद बताता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, शी ट्रेवल्स अबाउट, तो यहाँ पे मीनिंग तो निकल रही थी ना, दे फॉट, वो लड़े, तो यहाँ पे मीनिंग निकल रही थी, लेकिन हमने बैक स्टेज ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी ना, इसकी मीनिंग में इजाफा आ गया बैक स्टेज ऐड करने से। तो एडवर्ब क्या करते हैं? किसी भी एडजेक्टिव वर्ब को डिस्क्राइब भी करते हैं, उनकी मीनिंग में इजाफा ले आते हैं और ये भी बताते हैं कि कोई एक्शन यानी कि कोई वर्ब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ब होते हैं मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, तो देखते हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल में देख लें, ही डांसेस वेल, तो यहाँ पे ही डांसेस क्या है? सब्जेक्ट है और डांसेस जो है वो है वर्ब। ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, डांसेस हमारा वर्ब आ गया। तो जो जर्नली सेंटेंस होता है नॉर्मली, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रेजेंट होते हैं तो वो सेंटेंस हमारा बन जाता है, उसकी मीनिंग भी निकल आती है। लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी, वेल। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो डांस तो कर रहा है लेकिन किस मैनर में कर रहा है, वो क्या बता रहा है हमें? कि वो डांस कर रहा है वेल, यानी कि उसका डांस करने का जो मैनर है वो वेल है। तो यहाँ पे इसने एक इजाफा कर दिया इसकी मीनिंग में, और जो इसका एक्शन है यानी कि डांस करना, जो इसका एक्शन हो था, जो इसका काम था, वो किस मैनर में हो रहा है, यानी कि हाँ वो कैसे हो रहा है, तो वो हमें बता रहा है कि वो वेल, ही डांसेस वेल। वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट हर, तो ऑलमोस्ट क्या है? यहाँ पे एक एडवर्ब है जो बता रहा है किसी को, वो किसको बता रहा है? फॉरगॉट, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है।
फिर उसके अलावा यहाँ पे नोट में मैंने ये बताया है कि एडवर्ब डू नॉट मॉडिफाई लिंकिंग वर्ब्स। तो अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो हमें डायरेक्टली सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के मतलब जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब्स यूज़ होते हैं, यानी कि वर्ब का जो काम होता है ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम बताता है हमें एक्शन वर्ब। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो जो सब्जेक्ट का काम होता है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ उसका मतलब वो बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी लिंक बना रहा है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की लिंक होती है। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि शी साउंड्स बेड। तो यहाँ पे ये जो बेड है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और साउंड्स जो है हमारा एक लिंकिंग वर्ड। और जो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना हमेशा टू बी टेंसेस में यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि शी इज़ टीचर। तो इस जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है, शी इज़ टीचर, तो वो एक टीचर है। तो यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्ट है, टीचर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब ये हमें बता रहा है किसके बारे में? शी के बारे में। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं? डायरेक्ट जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं वो अबाउट टू सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब्स करते हैं। इसी तरह शी साउंड्स बैड, तो यहाँ पे जो बैड है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हम बैडली यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने बैडली यूज़ किया तो वो क्या हो गया? एक रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए हम ऐड करेंगे डायरेक्ट बैड। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब साउंड्स को। लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं सिंपल टेंसेस में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि शी ईट्स मैंगो, वो मैंगो खा रही है। तो जो सब्जेक्ट है वो है शी, और जो मैंगो है ऑब्जेक्ट, और जो ईट है वो है एक्शन है। तो वो जो एक्शन होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। और ये जो है लिंकिंग वर्ब्स ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस में ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स यूज़ हो जाते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। दो दो वर्ब्स उसमें होते ही होते हैं। तो अब दो दो वर्ब्स जब हैं तो तीसरा जो हम लिंकिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन जो सिंपल हमारे टेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो अफर्मेटिव जो उसकी फॉर्म होती है, यानी कि जो उसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती है हम उसमें लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है डायरेक्ट मेन वर्ब यूज़ करते हैं हम, उसमें किसी भी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करते। और टू हैव वर्ब्स में भी हम हेल्पिंग वर्ब ही ऐड करते हैं, मेन वर्ब ऐड नहीं करते, तभी हम उसमें लिंकिंग वर्ब्स कह सकते हैं कि ये जो है इसमें लिंकिंग वर्ब्स हैं। और टू बी टेंसेस में भी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हैं लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब, तो हम लिंकिंग वर्ब को छोड़ देते हैं, हम अपने एडवर्ब पर आते हैं। और बस एक पॉइंट आप याद कर लें कि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ एडवर्ब डू नॉट मॉडिफाई लिंकिंग वर्ब्स। एडवर्ब जो होता है मॉडिफाई नहीं करता लिंकिंग वर्ब्स को, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सीम, अपीयर, साउंड, इसी तरह के वर्ब्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। ऊपर मैंने बताया कि जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को भी, तो कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, द ट्रैफिक इज़ एक्सट्रीमली बैड, तो यहाँ पे द ट्रैफिक इज़ एक्सट्रीमली बैड, जब हम बात करते हैं द ट्रैफिक इज़ बैड, ट्रैफिक जो है ख़राब है, तो हम ट्रैफिक के बारे में बात करते तो हम लाजमी नहीं था कि हम एक्सट्रीमली ऐड करें, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सट्रीमली ऐड किया सेंटेंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि जो जो एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव था बैड, उसको ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, उसकी मीनिंग में इजाफा लाने के लिए मैंने एक्सट्रीमली ऐड किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा लाने के लिए, उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स को ऐड करते हैं, जैसे कि दैट नाइट वॉज वेरी मेमोरेबल, वो जो रात थी बहुत यादगार थी। तो यहाँ पे मेमोरेबल जो है खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लाजमी नहीं था कि हम वेरी यूज़ करें, लेकिन इसकी मीनिंग में इजाफा लाने के लिए मैंने इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी कि मेमोरेबल को मॉडिफाई करने के लिए वेरी ऐड कर लिया। दे वर सो नियर, तो नियर खुद एक एडजेक्टिव है, लेकिन सो यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। तो इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, और इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जो थर्ड में बताया गया है कि
मॉडिफाइज एनदर एडवर्ब। ऊपर मैंने मेंशन किया था ना कि जो एडवर्ब्स होते हैं एनदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे कि डोंट लाफ टू लाउडली, तो डोंट लाफ लाउडली हम इसकी मीनिंग बोलेंगे कि ज़्यादा ज़ोर से ना हंसें। लेकिन टू जो है वो ऐड करके मैंने इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया। इस एडवर्ब लाउडली को ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया, ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। लाउडली अपने आप में एक एडवर्ब है और जो टू है वो भी एक एडवर्ब है, यानी कि एक एडवर्ब के साथ दूसरा एडवर्ब यूज़ करके मैंने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। उसकी मीनिंग में और ज़्यादा इजाफा आ गया। ज़्यादा ज़ोर से ना हंसें, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। तो जो हमारी सबसे पहली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने ऊपर जो बताया वो था एडवर्ब का यूजेज, के वर्ब में एडवर्ब कैसे यूज़ होता है, एडजेक्टिव में कैसे मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, और एडवर्ब अपने आप में एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब के टाइप्स। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम ये बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स वो गाती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो बन रहा था, लेकिन हम सेंटेंस तो पहले से बन रहा था, लेकिन हमने ब्यूटीफुली ऐड करके क्या कर दिया, इसको सिंग्स यानी कि जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर दिया ब्यूटीफुली ऐड करके। और ब्यूटीफुली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, वो खूबसूरती से गाती है, ठीक है। ये हमें और ज़्यादा बता रहा है इसके बारे में कि वो क्या करती है, खूबसूरती से गाती है। गाती तो है वो, लेकिन हमें क्या पता किस अंदाज में गाती है, लाउडली गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, या फिर उसका जो गाने का अंदाज़ है वो किस टाइप का है वो हमें तो नहीं मालूम था ना। लेकिन जब मैंने एडवर्ब ऐड कर दिया तो हमें उसका अंदाज़ क्लियरली पता चल गया कि वो किस मैनर में गाती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि जो हमारा वर्ब है वो कैसे डन हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बैडली, ब्यूटीफुली, कामली एंड जेनरसली, हैप्पीली, काइंडली, लेजीली, क्वाइकली, रैपिडली, स्लोली, सॉफ्टली, ये क्या है, हमारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर्स हैं, जिस अंदाज में कोई भी एक्शन हम बताते हैं कि किस अंदाज में, किस मैनर में कोई भी एक्शन किया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्प्स अ स्पीकर लेट अस नो हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स। जिसमें हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन हाउ ऑफ्टन, कितना हुआ, कितना होता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर आई गो टू बेड। मैं हमेशा एक किताब पढ़ती हूँ सोने से पहले। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है मेरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये किसी भी वर्ब की क्या बता रहा है, एडजेक्टिव की या फिर वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई भी एक्शन कितना होता है। ऑलवेज मैं ये काम हमेशा करती हूँ, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है मेरे काम की। हाउ ऑफ्टन यानी कि मैं ये काम कब करती हूँ, हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स, ठीक है। कोई भी काम कितना होता है तो हम वो किस में स्टडी करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ऑलवेज, नियर, नॉर्मली, रेयरली, ये क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समटाइम्स भी होता है कोई एक्शन, यूजुअली होता है, ऑफन होता है, या फिर बार बार अगेन होता है। तो ये सारे थे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बताता है किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी एक्शन कितना होता है, कितनी बार होता है। फिर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, मैंने आपको ऊपर ये बताए थे ना, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ये क्या थे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे ना। तो लेकिन नीचे भी मैंने यही बताया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि जब ऑलवेज सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम तो वो एक्शन कितना परसेंट होता है। जब ऑलवेज की बात करेंगे तो वो जो एक्शन होता है 100% होता है। जब मैंने ऊपर बोला आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर आई गो टू बेड, तो यहाँ पे ये श्योरिटी दे रहा है 100% कि मैं ये एक्शन करती हूँ सोने से पहले। फिर जब मैं बोलती यूजुअली, तो यूजुअली जो होता है 90% किसी एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन 90% हो रहा है। जैसे कि शी यूजुअली फीड हर कैट चीप कैट फूड, ठीक है। फिर जनरली यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा है 80%, नॉर्मली कोई भी एक्शन होता है 80%। तो जनरली जब भी आपको मिले किसी भी सेंटेंस में समझ जाएं कि ये जो एक्शन हो रहा है 80% हो रहा है। फिर ऑफन जो है 70% किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑफन यूज़ हो जाए, आई यूज़ टू ऑफन टेक
वॉक्स अलॉन्ग द रोड। तो ये जो एक्शन है 70% हो रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 70% है। समटाइम्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50% होगी, यानी कि समटाइम्स जैसे कि मैरिड पीपल समटाइम्स विश दे वर सिंगल। शादीशुदा लोग हमेशा हमेशा नहीं, कभी कभार कहते हैं कि काश वो सिंगल होते हैं। तो ये जो कहते हैं 50% कहते हैं ना, 100% ऐसा नहीं करते। कुछ कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं भी कहते। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50% है। फिर इसी तरह रेयरली की 5%, नेवर की 0%। जब आई नेवर फॉरगॉट अ फेस में कभी एक चेहरा नहीं भूल सकती। तो नेवर जो है वो चीज़ कभी नहीं होती, इसकी जो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ज़ीरो है। और रेयरली कोई भी एक्शन जो होता है 5% होता है। सेल्डम कोई भी एक्शन जो होता है 15% होता है। ठीक है, तो ये थी इनकी परसेंटेज जो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी, ताकि ये आपको ज़्यादा इजी लगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझने के लिए। बस इतना याद कर लें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन है हमारा वो कितना होता है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। फिर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है, वेयर एन एक्शन डन। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस देख लो, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years। मैं यहाँ 2 सालों से रह रही हूँ। तो ये जो मेरा एक्शन है रहने वाला, यहाँ पे 2 सालों से हो रहा है। तो हेयर जो है एक एडजेक्टिव है जो इस वर्ब लिव्ड को मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कि ये एक्शन जो है कब से ये जो प्लेस है कहाँ है, यानी कि यहाँ है, वहाँ है, या फिर कहीं और है। तो ये जो प्लेस है जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो यहीं है, हेयर। तो मैंने इसलिए हेयर यूज़ किया। फिर अबोव बिलो एवरीवेयर, हेयर इन इनसाइड इनटू नोवेयर आउटसाइड बैकवर्ड डाउन नियर नियर बाय, ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस यानी कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है। जैसे कि ऊपर मैंने सेंटेंस में आपको बताया था ना कि दे फॉट बैक टू द स्टेज। ऊपर सेंटेंस था कि वो जो है स्टेज के पीछे लड़ाई कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि वो लोग जो है स्टेज के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। तो उन जो स्टेज के पीछे लड़ाई कर रहे थे तो वो क्या था उनका, दे फॉट बैक, वो दे फॉट बैक स्टेज। वो स्टेज के पीछे लड़ाई कर रहे थे। तो ये कि बैक स्टेज क्या है, उनकी प्लेस है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, यानी कि वेयर सम कोई एक्शन है जो डन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बैक स्टेज हो रहा है। तो अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको समझ आ गया होगा, यानी कि इसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है, किसी भी एक्शन की होने की जो प्लेस होती है हम वो बता रहे हैं इसमें। फिर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम में ऑलवेज, ऑलरेडी, बिफोर, कॉन्स्टेंटली, डेली, अर्ली, अर्लियर, ये जो है हमारे फर्स्ट, फाइनल, इमीडिएटली, जस्ट, लेटर, ये सारे जो है हमारे टाइम है। एडवर्ब जो होते हैं ये एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम कंसिडर किए जाते हैं। सिंस, सून, स्टिल, देन, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे। जैसे कि हॉनेस्टली आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। तो मैं जो थी यस्टरडे को प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या बता रहा है मुझे, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि ये जो है टाइम है एडवर्ब का। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेंटेंस में ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि वी हैव टू लीव नाउ, वी हैव टू लीव नाउ। तो यहाँ पे वी हैव टू लीव नाउ, तो नाउ क्या है हमारा एडवर्ब टाइम है, क्योंकि हम जो लीव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो नाउ है हमें बता रहा है कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं। नाउ, वी हैव टू लीव नाउ। ठीक है, आर यू कमिंग टू वर्क टुमारो, क्या आप कल काम करने आओगे। तो ये जो टुमारो है ये क्या है, उस एक्शन के बारे में हमें ज़्यादा बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है और उसका टाइम बता रहा है कि ये जो एक्शन है कब होगा। दे वर फाइनली एबल टू बाय अ न्यू कार। फाइनली, तो यहाँ पे जो फाइनली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि फाइनली आखिरकार ये हमें बता रहा है कि वो कब, मतलब कार लेने जो कार ले रहे हैं हम वो कब वो ले पाएंगे। लास्ट में जो ये टाइम है, ये जो समटाइम्स लास्ट में भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे नाउ एंड टुमारो, यहाँ पे ये लास्ट में यूज़ हो रहा है लेकिन बीच में यहाँ पे यूज़ हो रहा है फाइनली। तो ये टाइम है, सम टाइम मिड पॉइंट पे यूज़ होता है, सम टाइम एंडिंग पॉइंट पे यूज़ हो रहा है। ठीक है,
आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो मैं न्यू कार खरीदने जाने वाली हूँ कब, टुमारो, यानी कि कल जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा टाइम मेंशन कर दिया है। एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो ये बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, यानी कि इसमें एडवर्ब जो है टाइम मेंशन करता है और टाइम रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब्स ये भी एक एडवर्ब की टाइप होती है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं टाइम, प्लेस एंड रीज़न को। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर इतना बताया, टाइम का बता दिया, मैंने आपको प्लेस का भी बता दिया, तो अब मैं आपको रीज़न का भी बता रही हूँ। ठीक है, जो टाइम होता है दैट वॉज द ईयर व्हेन आई ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पे जो ईयर है दैट वाज द ईयर, यहाँ पे दैट वाज द ईयर वो साल था जब मैं ग्रेजुएटेड थी। तो यहाँ पे ये टाइम बता रहा है। May 6 was the day when we got married. May 6 was, तो यहाँ पे जो है May 6 was the day, यानी कि 6 मई वो दिन था जब हमने शादी की। तो यहाँ पे ये जो 6 मई है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब जो है डिस्क्राइब कर रहा है टाइम को। ठीक है, 12 o'clock वॉज द टाइम व्हेन वी मीट, 12 वो टाइम था जब हम लोग मिले। तो ये इसमें डिस्क्राइब कर रहा है टाइम को, लेकिन नीचे दैट्स द फैक्ट्री वेयर दे मेक केमिकल्स, ये वो फैक्ट्री है जहाँ वो केमिकल्स बनाते हैं। तो ये प्लेस है। ठीक है, क्या है ये फैक्ट्री जो है यहाँ पे प्लेस है। और ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा रिलेटिव एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। फिर जो है रीज़न, आई विल टेल यू द रीज़न वाई यू वर फायर। तो यहाँ पे वाई जो है, रीज़न जो है यहाँ पे वाई है कि उसने आग जो है, आई विल टेल यू द रीज़न वाई यू वर फायर। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बताया जा रहा है, रीज़न इसे उनके फायर होने का, कि वो क्यों फायर हो गए। ठीक है, उन्हें क्यों निकाला गया। दैट वॉज द ईयर इन विच आई ग्रेजुएटेड, May 6 was the day on which we get married, 12 o'clock was the time एट विच वी मीट। तो ये जो है सेंटेंसेस सारे मैंने आपको बता दिए, इनमें मैंने टाइम भी बता दिया। तो ये जो है टाइम को कैसे डिस्क्राइब करता है वो भी बता दिया, फिर प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करता है वो बता दिया, और जो रीज़न है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो भी बता दिया। तो रिलेटिव एडवर्ब्स हमेशा डिस्क्राइब करते हैं टाइम, प्लेस एंड रीज़न को। किसी भी एक्शन या फिर किसी भी वर्ब का जो रीज़न होता है, डन यानी कि कोई भी एक्शन क्यों किया जाए, उसका जो रीज़न, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पढ़ाने का रीज़न क्या है कि आप लोग पढ़ें, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरा रीज़न है आपको पढ़ाने का। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊँगी। मेरा जो पढ़ाने का रीज़न सिर्फ फ़कत यही है कि आप लोग जो हैं पढ़ें। तो ये क्या हो गया, मेरा रीज़न हो गया। फिर प्लेस, मैं आपको कहाँ पढ़ाती हूँ, मैं आपको कॉलेज में पढ़ाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो मैं कॉलेज में जो है वो प्लेस है जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर टाइम, मैं आपको कितने बजे पढ़ा रही हूँ, मैं आपका जो सेशन लेती हूँ 10 से 11 जो है मैं आपका सेशन लेती हूँ। तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैं आपको मेरा टाइम मेंशन कर रही हूँ सेशन लेने का। तो ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम, प्लेस एंड रीज़न को डिस्क्राइब करें, मॉडिफाई करें, इसको कहते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। फिर आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। ऊपर भी मैंने आपको बताया था ना एडवर्ब ऑफ रीज़न का, तो अब यहाँ पे हम डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, The word of the adverb, the word of the reason is an adverb that provides information about the reason why an action occurred or will occur। ठीक है, ये बताता है कि कोई भी एक्शन क्यों हुआ, उसका रीज़न। She was late and hence was not allowed to attend the assembly. I am thirsty so I drank juice। मैं प्यासी हूँ तो मैंने जूस पिया। तो ये मैंने रीज़न बताया, मैं प्यासी हूँ तभी मैंने जूस पिया ना। इसी के ऊपर मैंने सेंटेंस बताया, आई विल टेल यू द रीज़न, मैं आपको रीज़न बताऊँगी वाई यू वर फायर, आपको क्यों निकाला गया। ठीक है, तो ये क्या है, रीज़न बता रहा है ना। तो ऐसे एडवर्ब्स जो किसी भी एक्शन के होने का रीज़न बताएं तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। जैसे कि
शी वॉज लेट बिकॉज शी कुडेंट कैच द ट्रेन, वो लेट हो गई क्योंकि क्योंकि वो ट्रेन पकड़ नहीं पाई, तभी वो लेट हो गई। तो ये रीज़न है। और ऐसे एडवर्ब्स जो रीज़न, प्लेस एंड टाइम को डिस्क्राइब करें, इसको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। और रीज़न जो होता है, एडवर्ब रीज़न, वो बताता है किसी भी एक्शन के रीज़न को, क्योंकि ये एक्शन क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरी टाइप, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए, ठीक है। हम आस्क क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी, मैंने आपको पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या था, वहाँ भी ये जो है क्वेश्चनिंग करने के लिए यूज़ हो रहे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे कि हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी। तो ये जो एक्शन, ये जो मूवी है वो कैसी थी, ये उस मूवी के बारे में बता रहा है, कि उसका मैनर बता रहा है। व्हेन डज द प्ले बिगिन, गेम जो है यानी कि जो प्ले है वो कब शुरू होगा, ठीक है। वेयर इज़ द न्यू मॉल बीइंग बुल्ड, तो यहाँ पे जो वेयर है वो बता रहा है किसके बारे में, प्लेस के बारे में। वाई डोंट यू लाइक हर, आप उसे क्यों पसंद नहीं करते। तो ये जो वाई है हमें क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है। व्हेन डज द प्ले बिगिन, प्ले कब स्टार्ट होगा, तो ये व्हेन जो है टाइम बता रहा था। हाउ वॉज द मूवी, हाउ जो है ये बता रहा था कि मूवी कैसी थी, यानी कि मूवी का मैनर बता रहा है। वेयर बता रहा है प्लेस, बीइंग द मॉल बुल्ट, यानी कि कहाँ जो है मॉल बुल्ट होगा, तामीर होगा, बनेगा। तो ये थी प्लेस, वेयर। और वाई जो है रीज़न बता रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है वो बताते हैं किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी नाउन और प्रोनाउन से हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वो एक्शन क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस जस्ट ये बताते हैं, उसमें क्या होता है कि हम नाउन और प्रोनाउन से क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका जो रीज़न क्या है होने का, ठीक है। तो डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था इसका। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंजक्टिव एडवर्ब्स। कंजक्टिव एडवर्ब्स की एक टाइप होती है जो कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, कंजक्टिव एडवर्ब्स जो है एडवर्ब्स की एक टाइप होती है जो कनेक्ट करती है हमारे आइडियाज़ को, सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को, ठीक है। जैसे कि हाउएवर, आल्सो, एनीवे, सर्टेनली और फाइनली, इक्वली और एनी हाउ, ऑल इन ऑल, अबो ऑल, ये जो है हमारी लिस्ट है। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपको एडवर्ब्स की, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इन एडिशन, इन एनी केस, in fact, in excuse, in other words, या फिर स्पेशली, thus, therefore, then, still, otherwise, ये सारे जो है हमारे एडवर्ब ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं इसके एग्जांपल्स, यानी कि इसका जो यूज़ है एग्जांपल्स में कैसे होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब्स, यहाँ पे देखो, शी स्टडीड हार्ड हाउ एवर द एग्ज़ाम वॉज चैलेंजिंग, उसने जो है वो जो है शी स्टडीड हार्ड, उसने सख्ती से मतलब पढ़ा, उसने बहुत सख्त मेहनत करी, लेकिन फिर भी क्या था, एग्ज़ाम जो था चैलेंजिंग था, यानी कि बहुत मुश्किल था। उसने हालांकि इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम था वो बहुत मुश्किल था ना। शी मिस्ड द बस कॉन्सिक्वेंटली, शी वॉज लेट फॉर वर्क। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली क्या कर रहा है, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट वॉज लेट स्टिल दे डिसाइडेड टू वॉच वन मोर मूवी, तो यहाँ पे अभी इतनी देर हो गई है, लेकिन फिर भी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि एक और मूवी देखी जाए। तो यहाँ पे स्टिल जो है दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक दे डिसाइडेड टू वॉच वन मोर मूवी एंड दूसरा इट वॉज लेट, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस आपको मिले
जिसमें एडवर्ब जो है कनेक्ट कर रहा हो दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस को, दो आइडियाज़ को, तो वो क्या हो गया हमारा कंजक्टिव एडवर्ब्स हम उसको कहेंगे। फिर जो है यहाँ पे फंक्शंस हैं, जैसे कि हाउएवर किस लिए यूज़ किया जाता है, शो कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्रेडिक्शन यूज शो करता है किसी भी सेंटेंस में। मोरेवर जो है एड्स इंफॉर्मेशन और एम्फेसाइज अ पॉइंट, ये किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करता है, किसी भी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। देयर फोर शोज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो है किसी भी सेंटेंस में कोई कॉज यानी कि कोई रीज़न शो करता है या फिर इफ़ेक्ट या फिर रिलेशनशिप शो करता है। और नेवरथिलेस ये जो इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रास्ट और कॉन्सेशन, ये जो है किसी भी कॉन्ट्रास्ट या फिर कॉन्सेशन को इंडिकेट करता है। और इसी तरह मीन वाइल एंड कॉन्सिक्वently शोज अ केस एंड, यहाँ पे ये और ये दोनों का जो एक्शन है वो बिल्कुल सेम हो रहा है ना, दोनों एक ही चीज़ शो कर रहे हैं ये दोनों। फिर जो मीन वाइल है वो हाईलाइट करता है इवेंट्स को हैपनिंग सिम्यूटेनियसली। ठीक है, ये क्या करता है, उन एक्शंस को हाईलाइट करता है जो सिम्यूटेनियसली हो रहे हों। बस आप इतना याद कर लें कि जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं वो किसी भी क्लॉजेस, सेंटेंसेस या फिर आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप जो को मेन लगे आप याद कर लें। फिर उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन आइए देखते हैं क्या। पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या होता है, इसमें हम किसी भी दीज एडवर्ब्स शो दैट द स्पीकर इज़ एब्सोल्युटली श्योर समथिंग विल गो द वे दे से इट विल, यानी कि इसमें हम एग्रीमेंट को शो करते हैं, या हम बताते हैं कि यस वी आर एग्री, हम एग्री करते हो हैं किसी चीज़ से, तो हम उसमें बताते हैं किसी चीज़ से हम एग्री कर रहे हो, तो जो हम बात करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में करते हैं। जैसे कि येस, बाय ऑल मीन्स, सर्टेनली, श्योरली, अर्ली, डेफिनेटली, इंडीड, ऑब्वियसली, ट्रूली। तो ये क्या है हमारे अफर्मेशन, ये क्या है हमारी अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी विद दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम वाज़े तौर पर उस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एग्री कर रही हूँ ना मैं इस चीज़ से कि ये जो इन्वेस्टमेंट है हम इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा पैसा यानी कि बहुत ज़्यादा मनी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्री कर रही हूँ, येस यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे येस यू आर करेक्ट मैंने बोला कि हाँ आप लोग, हाँ आप सही हो, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपसे एग्री कर रही हूँ ना, तभी मैंने येस यूज़ किया। तो ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स जो एग्रीमेंट के लिए यूज़ किए जाए, यानी कि कोई भी चीज़ जो एग्री करे उसके लिए यूज़ किए जाएँ, तो उसको कहते हैं हम एफर्मेशन और एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ऐसे एडवर्ब्स जो किसी भी स्पीकर के बारे में जो कोई भी स्पीकर हो किसी चीज़ से एग्री करे, तो उस एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, फिर आते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन पर, यानी कि इसमें इनकार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन आर कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम एन अफर्मेशन। वहाँ पे हम एग्री कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम डिसएग्री, हम एग्री नहीं कर रहे। दे शो दैट द स्पीकर डजेंट बिलीव देयर इज़ एनी चांस थिंग्स विल गो द वे दिस से। जैसे कि एनी, नेवर, नो, नोट, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ये नेगेशन को शो करते हैं कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे कि देयर इज़ नो चांस दे गोइंग टू विन टुनाइट, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि वो आज, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि वो आज रात जीतने वाले हैं या फिर जीतने जा रहे हैं। स्पेशली नॉट सिंस दे लॉस्ट देयर स्टार्ट प्लेयर, खास करके तब से जब से उन्होंने अपना पहला खेल जो है लॉस्ट किया, यानी कि अपना पहला जो प्लेयर है वो लॉस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेगेशन बताई। स्पेशली नोट क्या हुआ हमारा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हुआ। एनी, नेवर, नो एंड नॉट, ये जो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं जो किसी
भी चीज़ में नेगेटिविटी को शो करते हैं कि ये काम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा कि वो जो है ना इस बार आज रात नहीं जीतेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक अंदाज़ा बताया, वो भी नेगेटिव माइंड में। मैंने क्या किया, नेगेटिव चीज़ बताई कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो खेल में क्या किया, अपना जो स्टार्ट प्लेयर है वो गवा दिया, वो जो है पहले ही हार चुके हैं, तो अब वो क्या खाक जीतेंगे। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। फिर अब बचता है हमारा लास्ट एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। देन फाइनली हमारा एडवर्ब जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मुश्किल से ये जो मेन जो पॉइंट्स थी, डीपली मैं ज़्यादा नहीं गई इसमें से, मैंने आपको तकरीबन जो है आपको करवा दिए। आई थिंक जो पॉइंट्स थी मैंने मोस्टली जो ढूंढी है, तो यही मुझे मेन लगी। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड, या फिर इसको हम एडवर्ब ऑफ एवैल्यूएशन भी कहते हैं। ये किसी भी एक्शन की एटीट्यूड के बारे में बताता है, यानी कि कोई भी एक्शन कैसे डन होता है। स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, वो ये कोई भी एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है या बता रहा है, तो वो किस एक्शन में बता रहा है, आई मीन किस एटीट्यूड में बता रहा है, वो जो है मॉडिफाई करता है एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड, या फिर एडवर्ब ऑफ एवैल्यूएशन भी कहते हैं, जो बताता है, अपनी राय देता है और ये बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके, किस लहजे, किस अंदाज में हो रहा है, किस एटीट्यूड में हो रहा है। देखते हैं एग्जांपल्स में, ताकि हमें ज़्यादा इजीली समझ आए। तो यहाँ पे ये जो इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले शी एंग्रियली स्लैम्ड द डोर बिहाइंड हर। उसने गुस्से से अपने पीछे दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, उसने क्या किया, गुस्से से किया। कोई भी एक्शन कैसे हुआ, गुस्से से हुआ। तो यहाँ पे इसका जो एटीट्यूड था गुस्से वाला था। ठीक है, और ही नर्वसली आस्क्ड हर आउट ऑन अ डेट। उसने किस तरह उससे पूछा, नर्वसली पूछा ना, वो नर्वस था, उसने नर्वसली उससे पूछा। तो यहाँ पे ये जो है नर्वसली किसका एक्शन है, ही का जो है एडवर्ब है। ठीक है, नर्वसली ही का एडवर्ब है, और जो शी है उसका जो एडवर्ब है वो है हमारा एंग्रीली। और इसी तरह नीचे, दे ईगरली वेटेड फॉर द अराइवल ऑफ देयर न्यू बेबी। तो उनका जो ईगरली है, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो है ईगरली वेट कर रहे हैं अपने न्यू बेबी के लिए। ठीक है, तो ऐसे एडवर्ब्स जो हमें बताते हैं किसी भी एक्शन के होने का एटीट्यूड, उसके बारे में सजेशन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। जो हमें एडवर्ब का एटीट्यूड बताता है किसी भी एक्शन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ब का एटीट्यूड बताता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं, एवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो ये थे हमारे मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। वैसे तो अगर हम कहीं पर भी देखें तो हमें मोस्टली 6 या फिर 8 टाइप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा डीप में जाके आपको काफ़ी डीप में बता दिया है, और जो मेन पॉइंट्स थी मैंने वो बता दिए। बाकी जो मैंने स्किप कर दी तो वो एक्स्ट्रा थी। ठीक है, और ये जो सारे थे मेन टाइप्स थे एडवर्ब्स के। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आप। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा न्यू टॉपिक।